नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि होम्योपैथिक दवा लेने का सही तरीका क्या है? दवा गोलियों में लेनी चाहिए या लिक्विड में लेनी चाहिए? मदर टिंचर कितनी मात्रा में लेना सेफ है? इसके अलावा बायोकेमिक दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए? पेटेंट प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर आपको क्लासिकल वाली दवाइयों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ईमानदारी से मिलना आपका हक है। अगर कोई भी सवाल आपका छूट गया हो तो ये जो कमेंट सेक्शन है ना, इसमें ज़रूर पूछिएगा, मैं एक और वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगा। और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात समझ में आए तो मुझे थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं और आप हम दोनों मिलकर होम्योपैथी की छवि लोगों के बीच में ज़रूर सुधारेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट तरह से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। नंबर 1, होम्योपैथिक दवा आपको गोलियों में लेनी चाहिए या लिक्विड में लेनी चाहिए। अब देखिए, आपको पता है कि होम्योपैथी में जो दवाइयाँ आती हैं ये सारी दवाइयाँ अल्कोहल बेस्ड होती हैं, यानी जो व्हीकल होता है, जो दवा बनी होती है वो प्रॉपर अल्कोहल में बनी होती है, जो इथाइल अल्कोहल होता है। ये कंज्यूमेबल अल्कोहल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितनी मात्रा में चाहें उतनी मात्रा में अल्कोहल इस्तेमाल कर लें। चलिए पोटेंसी के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी दवा 30 पोटेंसी से नीचे की अल्कोहल वाली दवा लेना चाहते हैं तो ये दवाइयाँ आपको लिक्विड में नहीं लेनी चाहिए। इन दवाइयों को हमेशा कोशिश करिए कि आप गोलियों में डाल कर लें। गोलियों में डालने से जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो आपके शरीर में बहुत कम पहुंचती है। फ़र्ज़ कीजिए, अगर आप कोई भी दवाई जो कि 30 पावर से कम है उसको आप 5 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से आधा कप पानी में ले रहे हैं, ठीक। अगर आप वही दवा गोलियों में लेंगे तो शायद आप एक दिन में मात्र 1 या 2 बूंद दवा ही इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा कैसे होता है? देखिए, गोलियां जो होती हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होती हैं, जैसे 1 ड्राम या 2 ड्राम। तो 2 ड्राम में अगर 30 नंबर की ग्लोब्यूल्स या पिल्स को हम लोग डालते हैं तो लगभग वो दवा 1 हफ्ते तक चलती है। अब इस 1 हफ्ते तक चलने वाली दवा में हमने कितना अल्कोहल डाला? ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 बूंद दवा। और आपने अगर 5 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से कोई दवा कंज्यूम करी लिक्विड में तो आपने 1 हफ्ते में कितना अल्कोहल लिया? 35 बूंद। तो फ़र्क देख लीजिए, कहाँ 15 या 20 बूंद मैक्सिमम और कहाँ 35 बूंद, और हो सकता है उससे ज़्यादा, क्योंकि हर बार आप उस डोसेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी होम्योपैथिक दवा 30 पावर से कम की इस्तेमाल कर रहे हों और ख़ासकर वो प्योर अल्कोहल बेस्ड हो तो उसे गोलियों में ही इस्तेमाल करिए। अब फ़र्क पड़ता है कि 200 पोटेंसी और आपकी 1M पोटेंसी या उससे ज़्यादा की पोटेंसी, यानी 1000 पावर, 200 पावर और उससे ज़्यादा पावर की कौन सी दवा आपको कैसे लेनी चाहिए। देखिए, 200 पोटेंसी हमेशा कोशिश करिए केवल और केवल गोलियों में ही लेने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज़ पावर की दवाइयाँ होती हैं और डॉक्टरी परामर्श के हिसाब से ही इनको लेना चाहिए, अपने आप नहीं लेना चाहिए। इसलिए 200 पावर की दवा लीजिए, गोलियों में लीजिए, आपके लिए सेफ़र रहेगी और जितना कम से कम लें उतना बढ़िया। एटलीस्ट दिन में 2 बार के हिसाब से मैक्सिमम, और इफ़ रिक्वायर्ड हो डॉक्टर के हिसाब से तो जैसा डॉक्टर ने कहा हो उसके हिसाब से आप कंज्यूम करें। अब जो 1000 पावर की दवा है, कोशिश करिए कि उसकी डोसेज और भी कम होनी चाहिए, यानी दिन में 1 खुराक या हफ्ते में 1 खुराक, एज पर द डिसीजन ऑफ द डॉक्टर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत कम मात्रा में गोलियों में डाल कर लें, या फिर जो शुगर ऑफ मिल्क आता है यानी जो पाउडर आता है आप उसमें भी डालकर पुड़ियों के फॉर्म में या सैशेस के फॉर्म में से ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो जो तेज़ पावर की दवाइयाँ हैं वो कम से कम मात्रा आपके शरीर में जाएगी और इससे आपकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्रूव करेंगी। अब जो मेन सवाल है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि गोलियों में लीजिए या पाउडर में लीजिए। अल्कोहल तो आप लिक्विड पानी में डालेंगे तो भी डिज़ोल्व सा हो जाता है, लगभग मिक्स हो जाता है, तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि होम्योपैथी का सिद्धांत है मिनिमम डोसेज। मिनिमम डोसेज का मतलब है हमें कम से कम दवा मरीज़ के शरीर में पहुँचानी है, क्योंकि
मिनिमम डोसेज में सही दवा होम्योपैथी में जादू की तरह काम करती है और बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। जैसा कि बाकी चिकित्सा पद्धति जैसे कि आयुर्वेदिक या एलोपैथिक में होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में दवा देते हैं, होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। खासकर वो दवाइयाँ जो कि पोटेंसी वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे 6 हो गया, 12 हो गई, 30 हो गई, 200, 1 एंड सो ऑन। तो लिक्विड वाली सारी दवाइयाँ जो हैं वो कम से कम मात्रा में आपके शरीर में जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। अब जो अगला सवाल आता है वो होता है मदर टिंचर पे कि भाई मदर टिंचर की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। देखिए, मदर टिंचर्स को हम लोग मटीरियल डोजेस की तरह लेते हैं। मटीरियल डोजेस मतलब ये दवाइयाँ मरीज के शरीर में कुछ ज़्यादा मात्रा में देनी होती हैं और दिन में कई कई बार के हिसाब से देनी होती है। इनका फ्रीक्वेंट रिपीटिशन होता है ताकि रिजल्ट्स अच्छे मिलें। अब बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे जो पेशेंट्स भी हैं वो लोग क्या करते हैं, बूंदों के हिसाब से मदर टिंचर लेना प्रेफर करते हैं, जबकि सही तरीका है कि आपको मदर टिंचर हमेशा ml के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे मदर टिंचर्स होते हैं जो ज़्यादा तेज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल नक्स वोमिका का मदर टिंचर है या टीनोस्पोरा का मदर टिंचर है। तो ये कुछ मदर टिंचर्स हैं जो कि तेज़ होते हैं, तो उनको कितना लेना चाहिए, 0.5 ml, यानी आधा ml के हिसाब से आपको वो दवा 1 ग्लास पानी में डालकर कंज्यूम करनी चाहिए। जो बाकी मदर टिंचर्स होते हैं जो थोड़े से माइल्ड होते हैं, उन मदर टिंचर्स को आप 1 ml 1 ग्लास पानी में डालकर कंज्यूम करिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, आधे कप पानी में डालकर लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मदर टिंचर हमेशा कोशिश करिए मैक्सिमम वाटर में लें, तो लगभग 100 ml से लेकर 150-200 ml तक जो पानी है वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जिसमें आपको वो मदर टिंचर डालकर लेना है, ताकि एक तो टिंचर की कड़वाहट बहुत ज़्यादा ना हो, दूसरा वो दवा पानी में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी में मिक्स होके आपकी बॉडी में अच्छे से जाकर प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। अब जो अगला सवाल उठता है वो आता है बायोकेमिक पे कि क्या आपको बायोकेमिक लेनी चाहिए। देखिए, बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी के साथ में ही काम करता है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही देते हैं, और ये भी जो दवाइयाँ होती हैं ये भी मटीरियल डोजेस में दी जाती हैं। खासकर अगर आप 6x पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम 4 से 6 गोली दिन में 3 बार के हिसाब से यूटिलाइज करें। अगर आप 6x के ऊपर बढ़ते हैं, 12x, 24x, तो वो डॉक्टर के हिसाब से कंज्यूम करिए। अब अगर 24x से ऊपर आपको दवाइयाँ यूज़ करने के लिए डॉक्टर ने कहा है तो उनसे परामर्श लेने के बाद ही उसकी दवा की डोसेज को सेट करिए, क्योंकि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो हमारी बॉडी के 12 टिश्यू सॉल्ट्स हैं, हम उनके लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर हीलिंग एबिलिटी इंप्रूव करती है, बॉडी का जो हमारा फाइटिंग स्पिरिट्स होता है वो इंप्रूव करता है। अब जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन वर्सेस सिंगल मेडिसिन। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक बार लाइव वीडियो में बात कर चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, सिंगल मेडिसिन या जो क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, वो आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट्स देगा, क्योंकि वो मरीज़ के सिम्टोमेटिक कि जो आपकी एक पिक्चर है ना उसके ऊपर बेस्ड होता है, यानी मरीज़ के जो लक्षण हैं उस लक्षण के हिसाब से हमने दवा सेलेक्ट करी और वो दवा मरीज़ को दी। तो जब आप सिलेक्शन करेंगे दवाइयों का तो वो ज़रूरी नहीं है दवा सिंगल हो, दवा कभी कभी सिंगल भी हो सकती है, कभी डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट उस समय क्या है। तो कई बार मरीज़ को सिंगल दवा से आराम मिल जाता है, कई बार कॉम्बिनेशन में भी आराम मिलता है, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर ने दिया है जिसमें एक हायर पावर की दवा है, कुछ एक या 2 दवाइयाँ जो हैं वो लोअर पावर की पोटेंसीज हैं, तो ऐसे में तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन मार्केट में मौजूद है उसमें क्या है, आपको एक तरह की बीमारी है तो जो कुछ 5-6 दवाइयाँ हैं जो कि सेंट्रल काउंसिल ने बता दी वो दवाइयाँ उसके अंदर डाल दो उस प्रॉपर बीमारी के हिसाब से, और साथ में एक आध एक्स्ट्रा दवा डाल दो। तो होगा क्या, घोटा बना दिया आपने, और वो घोटा बना के आपने पेशेंट को दे दिया। तो काम तो करेगी, ऐसा नहीं है नहीं काम करेगी, और या उसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है, रेस्पॉन्स आएगा, लेकिन हर मरीज में नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए। तो जो पेशेंट्स खासकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं, तो उन सेंसिटिव पेशेंट्स को आपको पता है होम्योपैथी बहुत मार्वलसली सूट करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी सेंसिटिविटी हाई है तो हमेशा सिम्टोमेटिक मेडिसिन के ऊपर फोकस करिए, भले ही चाहे डॉक्टर के हिसाब से वो दवाइयाँ 1 हों या 3 या उससे ज़्यादा, तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने आप कॉम्बिनेशन मेडिसिन आप लेने जाएंगे तो हो सकता है कि चांसेस हैं वो दवा से आपको फ़ायदा बिल्कुल भी ना हो, और फिर आप बोलें कि भाई होम्योपैथी काम नहीं करती। तो होम्योपैथी ने क्यों नहीं काम करा, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी हाई थी और आपको सिम्टोमेटिक दवा चाहिए थी।
तो ये जो बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास ऑनलाइन आते हैं, ओपीडी में आते हैं, वो मेरे से पूछते भी हैं कि भाई ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। तो ये जितने सवाल है ना, ये आप लोगों के सवाल हैं। इसके अलावा भी कोई सवाल अगर रह गया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो कमेंट सेक्शन है सिर्फ आपके लिए है, ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की अगले वीडियो में बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है बहुत ज़रूरी थी, आपको समझ में आई होगी, कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब आप और हम एक साथ जुड़ेंगे तभी होम्योपैथी की छवि, उसकी इमेज को हम पब्लिक के बीच में और बेहतर बना पाएंगे और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स होम्योपैथी से हम दे पाएंगे। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।